नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट टीवी के खास कार्यक्रम मोदी नामा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मोदी जी किस प्रकार अपने वाक जाल में पूरे देश को उलझा रहे हैं। उनकी बातों से किस प्रकार हर घर में विवाद पैदा हो रहे हैं और हर घर में संघर्ष पैदा हो रहा है। मोदी जी ऐसे शब्दों के जाल में इस देश के समाज को उलझा दिए हैं कि उससे यह समाज बाहर नहीं निकल पा रहा है और ये समाज लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए सुनते हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मोदी जी ये बता दीजिए कि पहले मंडी से बाहर लेन देन गैर कानूनी कब था। जहाँ तक मुझे याद है, बचपन से मैं अगर अपने खेत का अनाज कुछ भी बाज़ार में ले जाके बेचता था तो मेरे खिलाफ़ आज तक कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस लेन देन को कभी भी गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। और अभी भी जो है मंडी में केवल 6% किसान अपना अनाज बेचते हैं। सारा लेन देन मंडी के बाहर होता है। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिल गई कि पहले जो है मंडी से बाहर लेन देन गैर कानूनी था। अब मोदी जी आपकी दूसरी बात, आपने कहा है कि पहले छोटे किसानों के साथ धोखा होता था, छोटा किसान मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। मुझे नहीं मालूम कि क्या धोखा होता था। आपको बता दूं मोदी जी कि जब मैं अनाज लेके जाता था, अपने बाज़ार के बनिया को बेचता था, तो वो उसको तौलता था, जो भी रेट होता था वो तुरंत अपने गले से निकाल कर पैसा देता था। आज तक कोई भी विवाद नहीं हुआ। ये बात आप कहाँ से ला रहे हैं कि छोटे किसानों के साथ विवाद होता था और उसे जो है उसके साथ धोखा होता था। ये कहाँ से आ गया? ये छोटे किसानों के साथ धोखा होता था या अब आप धोखा करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि धोखा किया जाए? बात समझ में नहीं आ रही है। जब आपकी बातों से और व्यवहारिक जीवन से कोई साम्य नहीं बैठता, इसीलिए आपको लोग क्या कहते हैं? फेंकू कहते हैं। आपको इस बात से शर्म नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री को लोग फेंकू कहते हैं? फेंकू इसलिए कहते हैं कि आप जो है गलत बातें कहते हैं जो सत्य नहीं है। आपकी अगली बात पर आते हैं। आपने कहा है कि किसान मंडी से बाहर किसी भी लेन देन में विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मोदी जी आपके शब्द ही उलझा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कार्यवाही और कार्रवाई दोनों में फ़र्क होता है। कार्यवाही के लिए अंग्रेजी में शब्द है प्रोसीडिंग और कार्रवाई का अंग्रेजी में शब्द है एक्शन। आप कार्यवाही की बात कर रहे हैं। कार्यवाही का मतलब प्रोसीडिंग, प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। न्याय किसी को नहीं मिलना है, प्रक्रिया चलती रहेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी। आप शब्दों में क्यों उलझा रहे हैं इस देश को? एक्शन जरूरी है। गरीब के खिलाफ किसी भी कार्य पर एक्शन जरूरी है, कार्यवाही नहीं। कार्यवाही तो चल रही है। मजीठिया वेज बोर्ड आज भी वेज बोर्ड के हिसाब से वेतन पत्रकारों को नहीं मिल रहा है, चल रही है, कार्यवाही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, लेबर कोर्ट में चला आया मामला, चारों तरफ भटक रहा है। आपके अधिकारी भी उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कार्यवाही कर रहे हैं, प्रोसीडिंग कर रहे हैं। आप किसको धोखा देना चाहते हैं? आप इस देश को धोखा दे रहे हैं या आप खुद को धोखा दे रहे हैं? अगर आप देश को धोखा दे रहे हैं तब भी कुछ कुशल है, लेकिन अगर आप अपने को धोखा दे रहे हैं तो ये जो है क्षम्य नहीं है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप जनता को कार्यवाही बता रहे हैं, प्रोसीडिंग। जनता को प्रोसीडिंग चाहिए कि एक्शन चाहिए?
और जो आप कह रहे हैं वही हो रहा है। आप शब्दों के जाल में जनता को न उलझाइए। और यही वजह है कि दिल्ली को 5 ओर से किसान संगठनों ने घेर रखा है, क्योंकि आपकी नीयत जो है आपके शब्दों से निकल कर आती है। और मैं इस पूरे प्रोग्राम में आपके शब्दों का ही विश्लेषण कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और आपकी दूसरी बातों को लेकर के मैं फिर विश्लेषण करूँगा, क्योंकि आपने जो जो कहा है वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है और आपकी एक एक बात की बाल के खाल निकाल करके और मैं लोगों को बताऊंगा कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसी के साथ आप श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। अगले मोदी नामा में हम मोदी की बातों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि मोदी जी कहते क्या हैं, करते क्या हैं और उनकी नीयत क्या है। तो इसलिए मोदी जी आप साफ रहिए, सुथरे रहिए और स्पष्ट रहिए। आपकी बातों से आज हर घर में झगड़ा होता है। आप इतनी द्व्यर्थी बातें फैला दी हैं कि हर घर में मोदी समर्थक और मोदी विरोधी पैदा हो गए हैं। आपने शब्दों के वाकजाल में इस पूरे भारतीय समाज को उलझा कर रख दिया है। प्लीज़ बंद कीजिए ये सब, प्लीज़ बंद कीजिए, प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि इस तरह का काम करने वाले को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।